गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हमारी आपकी मुलाकात कई दिनों के बाद हो रही है। देखिए, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उसका नाम है वर्गीकरण। रीजनिंग में वर्गीकरण को आप लोग क्लासिफिकेशन भी कह के बुलाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है प्यारे बच्चों? सपोज़ करिए कि 4 एक समान वस्तुएं कहीं पे रखी हों और पांचवी उसमें एक ऐसी वस्तु है जो बेमेल हो, तो हम कहेंगे इसके बारे में कि जो पांचवी है वो उस वर्ग से अलग है। क्लासिफिकेशन के सवाल रीजनिंग में खूब आते हैं। देखिए, किसी अक्षर समूह शब्द संख्या को उसके सामान्य गुणधर्म, आकार प्रकार, रंग, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसे विजातीय चयन भी कहा जाता है। विजातीय चयन का मतलब जो जाति से अलग हो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 4-5 अक्षर समूह शब्द संख्या के समूह दिए होते हैं, जिनमें से 3-4 अक्षर शब्द समूह किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, जबकि एक उनसे अलग होता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें क्या है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? इसके अंतर्गत 3 या 4 शब्द एक समूह वर्ग या जाति के होते हैं, जबकि बचा हुआ आखिरी शब्द दूसरे अर्थात भिन्न समूह जाति या वर्ग का होता है। इसी एक भिन्न वर्ग या जाति वाले शब्द अर्थात असंगत, बेमेल या विजातीय को चुनने के लिए आपसे कहा जाता है। तो शब्दों के वर्गीकरण में किस प्रकार का वर्गीकरण करना है? जैसे देखिए, अर्थ की समानता। अगर 4 शब्द आपको दिए हैं तो उनके अर्थ आपस में क्या होंगे? समान होंगे। कोई एक ऐसा होगा जिसका समान नहीं होगा। और आगे देखिए, कार्यात्मक समानता। कार्यात्मक समानता का मतलब कार्य करने के जो तरीके हैं उनमें क्या समानता है? संख्यात्मक समानता, संरचनात्मक समानता, स्थान की समानता। और इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? पद की समानता, उपयोगिता की समानता, वर्ग की समानता, विशेष क्षेत्र के संबंधों की समानता, आंतरिक संबंधों की समानता, तकनीकी समानता। इतने बिंदुओं पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो पहले देखिए, आपके पास आ रहा है टाइप 1 शब्दों का वर्गीकरण में। शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाएंगे? इसके अंतर्गत प्रश्नों में विकल्प के रूप में कुछ शब्द दिए जाते हैं, जिनमें से एक को छोड़ करके बाकी किसी निश्चित आधार पर एक समान होते हैं, जबकि विकल्प का कोई एक शब्द उस आधार पर समान नहीं होता है। तो उसी भिन्न विकल्प को उत्तर के रूप में चुनने के लिए आपसे कहा जाता है। भिन्न विकल्प को चुनने के लिए उपरोक्त समानता पर विचार करना चाहिए। किस पे विचार करेंगे आप? शब्दों के समूह पे, वर्ग या जाति पे। समूह में देखिए विश्व है। अब विश्व में अगर बात करें तो विश्व में कुछ महाद्वीप होते हैं, उनको आप लोग महादेश भी कहते हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं आप जानते हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं आपके पास। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके अलावा देखिए, आपके पास है महासागर। कौन कौन से महासागर हैं आप जानते हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और भी महासागर हैं। ठीक है। देश में भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान, जापान। राजधानियां हैं, नई दिल्ली है, काबुल है, टोक्यो है, काठमांडू है, मॉस्को, लंदन। और मुद्राएं हैं, करेंसी, रुपया, टका, येन, यूरो, युआन, अफगानी, रूबल, डॉलर। या देश की जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, मंदारिन, नेपाली। तो कुछ देश होते हैं जिनकी अपनी संसद का एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे किसी देश की संसद को आप लोग पार्लियामेंट भी कहते हैं, किसी देश की संसद ऐसी है जिसको कांग्रेस कहते हैं। आपको एक बार मैं बता चुका हूँ कांग्रेस कहाँ की संसद है प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ड्यूमा, मजलिस, डायट, शोरा, पार्लियामेंट। कुछ देशों की नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, गंगा, सिंधु, नील, सीन, टेम्स, डेन्यूब। कुछ देश हैं जिनकी जनजातियों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे रेड इंडियन, मोरी, बद्दू, निग्रो, अफरीदी, कुर्द और मूर। और भी जनजातियां हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट है, रग्बी है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, आइस हॉकी है। और देखिए, समूह और जंतु। जैसे कुछ मांसाहारी जंतु होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर, चीता, लोमड़ी। कुछ शाकाहारी होते हैं, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है। कुछ बच्चे होते हैं जानवरों के, जैसे गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा।
भेड़ और बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं आप लोग। और आपको अगर याद हो तो कुछ जानवर होते हैं जिनके बोलने की आवाज़ अलग होती है, तो उनको भी हमको याद रखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का, इसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सामान्य ज्ञान है। अर्थात जिस बच्चे का सामान्य ज्ञान बहुत बेहतरीन होगा वो क्लासिफिकेशन के सवालों को आसानी से हल कर सकता है। जैसे घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। सिंह क्या करता है, दहाड़ता है। हाथी चिंघाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। बकरी क्या करती है, मिमियाती है। तो कुछ पक्षी होते हैं मांसाहारी, कुछ पक्षी होते हैं शाकाहारी, जैसे चील है, कौवा है। ये कौन से पक्षी हैं प्यारे बच्चों, ये मांसाहारी हैं। और तोता और कबूतर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कुछ पक्षी उड़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं उड़ने वाले होते हैं, जैसे चील, कौवा, कबूतर ये सब उड़ते हैं। मुर्गा और कीवी क्या है, नहीं उड़ते हैं। कुछ पक्षियों की आवाज़ आपको याद रखनी है, जैसे कोयल क्या करती है, कू कू। कौवा कैसे बोलता है, काँव काँव। तो ये बातें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। कुछ फसल हैं प्यारे बच्चों, जैसे कुछ फसलें होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें। कुछ फसलों को हम लोग कहते हैं नकदी फसलें। देखिए चावल, गेहूं, दाल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। और जूट, गन्ना, तंबाकू, कपास क्या हैं, नकदी फसलें हैं। रबी की फसल क्या होती है, गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सब क्या हैं, रबी की फसलें। आप कृषि विज्ञान के अगर विद्यार्थी हैं या कृषि विज्ञान का सामान्य जानकारी आपको है तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे पास भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। खरीफ की फसलें क्या हैं, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, कपास है। जायद की फसलें खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा वगैरह वगैरह। और फलों के भी समूह होते हैं प्यारे बच्चों। फलों को अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्गों में आप वर्गीकृत करते हैं। जैसे रसदार फल हैं, सूखे फल हैं। रसदार फल कौन से होते हैं, नींबू है, मौसमी है, अनार है, नारंगी है, अंगूर है, आम है, ये रस वाले फल हैं। सूखे फल क्या होते हैं, काजू, किशमिश, छुहारा, अखरोट, मुनक्का और बादाम, ये सूखे फलों के अंतर्गत आते हैं। देखिए सब्जियों के समूह क्या होते हैं, हरी सब्जी, फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, परमल, कद्दू, लौकी, बैगन, करेला, ये सब क्या हरी सब्जियां हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम लोग रेशेदार सब्जी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जैसे भिंडी है, सेम है, सहजन है, बोड़ो है, बीन है, सलजम है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम लोग साग या शाक कहते हैं, जैसे चना है, पालक है, मेथी, सोया। सलाद के रूप में गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे देखिए मसालों के समूह, गीले मसाले, सूखे मसाले। गीले मसाले में क्या हो सकता है, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, मिर्च, हल्दी, धनिया। और सूखे मसाले में क्या होगा, तेजपत्ता और लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे देखिए जमीन के ऊपर पाई जाने वाली सब्जी, जमीन के अंदर पाई जाने वाली सब्जी, ऐसे भी वर्गीकृत कर सकते हैं आप। बैगन, गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया। और ज़मीन के नीचे क्या होती है, आलू, गाजर, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी। आगे देखा जाए फर्नीचर के समूह, कुर्सी, टेबल, सोफा, पलंग, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, फर्नीचर हैं। कंप्यूटर वाले कुछ एपारेटस हैं, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। घर में क्या क्या होता है, खिड़की, दरवाज़ा, छत, फर्श। कुछ शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं समाज में, जैसे प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार, संपादक, लेखक। और आगे चलते हैं, कुछ खेल हैं प्यारे बच्चों, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है, फुटबॉल है, ये खेलों के नाम होते हैं। कुछ प्रकाशन है, जैसे लेखन है, कंपोजिंग है, प्रूफ रीडिंग है, छपाई है, ये प्रकाशन से संबंधित कुछ शब्दावली है। दिल्ली में कुछ देखने के दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लाल किला है, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, चांदनी चौक। और शरीर के अंगों में कुछ अंग हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है। धार्मिक पुस्तकों में गीता, कुरान, महाभारत, रामायण। और खाद्य पदार्थों में अनाज है, सब्जी है, फल है, मिठाई है। आपसे कहा जाएगा कि जैसे गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, इन चारों में अलग क्या है, उसको बताइए। तो आप देख रहे हैं गीता, महाभारत और रामायण ये हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें हैं, जबकि कुरान मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है। तो कुरान पे आप टिक लगा दीजिएगा। खाद्य पदार्थ में अनाज है, सब्जी है, फल है, मिठाई है, इस पे भी सवाल बनेंगे।
आगे देखिए, हम चलते हैं उदाहरण की दुनिया में। हमारे उदाहरण में पहला उदाहरण है भिन्न शब्द को चुनिए। तो किसको चुना जाएगा? घूमना, दौड़ना, चलना, प्रस्थान, ये 4 शब्द दिए हुए हैं। आपको देख के क्या लग रहा है कि किसको हम लोग कह दें कि वो बाकी 3 से अलग है? घूमना ये क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, चलना क्रिया है, लेकिन प्रस्थान क्रिया नहीं है प्यारे बच्चों। प्रस्थान क्या है? संज्ञा। तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये टिक लग गया। आगे देखिए, हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। भिन्न शब्द को चुनिए। चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ, सुई। इन चारों सवालों को देखा जाए, चाकू क्या करता है? काटता है। कुल्हाड़ी क्या करता है? ये भी काटने के काम में आता है। हंसुआ, इससे हम लोग धान और गेहूं की बालियों को काटते हैं। सुई से काटा नहीं जाता प्यारे बच्चों, सुई सिलने के काम आती है। तो बाकी ऊपर के जो 3 हैं वो एक जैसे हैं, जबकि सुई क्या है? डिफरेंट है। तो सुई पे हम लोग टिक लगा दें, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये सुई। आगे चला जाए, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। कार, बस, स्कूटर, जीप, ये चारों सवारियां हैं। कार में 4 पहिए होते हैं, बस में 4 या 4 से ज़्यादा पहिए भी हो सकते हैं। जीप, इसमें भी 4 होते हैं। स्कूटर प्यारे बच्चों 2 पहिए का है। तो आप क्या करिएगा? कार, बस और जीप एक समान है, स्कूटर क्या है आपके लिए? अलग है। तो स्कूटर जब अलग है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे? स्कूटर पे टिक लगा दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आगे देखिए, भिन्न शब्द को चुनना है आपको मुंह, कान, नाक और जीभ में से। मुंह क्या है? कान क्या है? नाक क्या है? जीभ क्या है? देखिए, जो जीभ है, नाक है और कान है प्यारे बच्चों, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं। और मुंह क्या है? सेंस ऑर्गन नहीं है। तो मुंह क्या है? बाकी तीनों से अलग है। इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प पहला वाला, अर्थात ए, ठीक है। आगे देखते हैं, भिन्न शब्द को चुनिए। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून। इसे बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मेरठ क्या है? इलाहाबाद क्या है? कानपुर क्या है? देहरादून क्या है? ये चारों के चारों शहर हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है। तो वो कौन सा शहर है जो बाकी 3 से अलग है? क्या मेरठ अलग है? ना, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर ये तीनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जबकि देहरादून उत्तर प्रदेश का शहर नहीं है, ये उत्तराखंड का शहर है। तो इसी को हम लोग कह देंगे कि ये बाकी 3 से अलग है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है मेज, कर्नल, कमांडर, ब्रिगेडियर, इनमें से जो भिन्न है उसको चुनिए। तो देखिए, कर्नल, कमांडर और ब्रिगेडियर ये आपके सेना के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पद होते हैं। जबकि मेज क्या है? एक फर्नीचर है। तो मेज क्या है? बाकी तीनों से अलग है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प पहला वाला। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहा जा रहा है कलम, कागज, पेंसिल, किताब, इनमें से क्या डिफरेंट है? देखिए, कलम, कागज, पेंसिल, इन तीनों को स्टेशनरी का अंग हम लोग कहेंगे, जबकि किताब क्या है? स्टेशनरी का अंग नहीं है, वो अलग है। तो किताब पे हम लोग टिक लगा देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो सवाल है, लोहा, चांदी, सोना, पीतल, इनमें से क्या डिफरेंट है? तो लोहा शुद्ध धातु है, चांदी भी शुद्ध धातु है और सोना भी शुद्ध है। पीतल क्या है प्यारे बच्चों? मिश्र धातु है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पीतल किस किस धातु का मिश्रण होता है, ठीक है। तो पीतल पे टिक मार देते हैं हम लोग। यहाँ हमारा उत्तर क्या है? पीतल। और आगे देखिए हमारे पास क्या है, गीता, महाभारत, कुरान, रामायण। तो अभी ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। गीता, महाभारत और रामायण ये हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें हैं, जबकि कुरान क्या है? मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। और कुरान पे टिक लगा देते हैं हम लोग। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुरान, ठीक है।
आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्या है, नाक, कान, सिर और आँख। नाक है, कान है, आँख है, ये तीनों जो अंग हैं वो सिर में ही पाए जाते हैं, लिहाजा हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर पे टिक लगा देते हैं और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने, कहा जा रहा है भिन्न शब्द को चुनिए, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कूलर और एसी। कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कूलर क्या है, एसी क्या है। देखिए कंप्यूटर को, कूलर को, एसी को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कैलकुलेटर हमारा सेल लगा करके भी चल जाता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर पे टिक लगा देते हैं। कैलकुलेटर क्या है हमारे लिए यहाँ पे, बाकी तीनों से अलग है। आगे चलते हैं तकनीकी समानता पे। देखिए तकनीकी समानता में कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आज के लिए, और अपने अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।